मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में मैं प्रेमचंद जी की उपन्यासों को ट्रिक से याद करवाने का पूरा प्रयास करूंगी। आप लोग देखिए कि प्रेमचंद जी के नाम को आप लोग इमेजिन करके चलिए कि कोई व्यक्ति जिसके अंदर प्रेम है, अर्थात उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है और इतना प्रेम से भरा हुआ है कि वह चंद्रमा के तुल्य आकर्षक लगता है। ठीक, यानी कि प्रेम में वह चंद्रमा के तुल्य शीतलता देने वाला व्यक्ति है। ठीक है, वह हर व्यक्ति को प्रेम करता है, चाहे वह गरीब हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे कोई भी हो। तो चूंकि वह व्यक्ति प्रेमचंद्र है, देखिए यहाँ पर ट्रिक से याद करवाने के लिए यह ट्रिक बना रही हूँ। अगर आप लोगों को फनी लगे तो आप लोग एंजॉय करिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो प्रेमचंद्र है वह चंद्रमा की भांति शीतलता दे रहा है प्रेम में। तो उसने क्या किया कि सेवा सदन नाम का उपन्यास लिखा 1918 ईस्वी में। यानी सदन अर्थात महल, सेवा का महल, सेवा का घर, सदन मतलब घर होता है। ठीक है, तो सेवा के 18 घर थे। वहां पर जाकर प्रेमचंद्र नाम का कोई व्यक्ति, प्रेमचंद्र उपन्यासकार हैं, प्रेमचंद्र जी आप लोग इनको जानते हैं। तो चूंकि यहाँ पर मैं याद करवाने के लिए प्रेमचंद्र को एक उपन्यासकार न बताकर एक सामान्य व्यक्ति इसलिए बता रही हूँ ताकि इसमें मुझे ट्रिक जो मैं बता रही हूँ ये आप लोगों को याद हो जाए। तो जो प्रेममयी व्यक्ति है उसने सेवा किया। भाई जाहिर सी बात है, जिसके अंदर प्रेम होगा वहीं उसी के अंदर सेवा और सहानुभूति के भाव होंगे। तो उसने 18 सदन, 18 घरों में जो व्यक्ति बीमार थे, रोगी थे, जैसे भी थे, उनका सेवा किया 18 घरों में। तो समझ लीजिए 1918 में सेवा सदन नाम का उपन्यास प्रेमचंद्र जी ने लिखा। प्रेमचंद्र जी की जो भी उपन्यास है आप लोगों को 1900 ईस्वी के बाद की ही मिलेंगी। अतः 1900 सब में कॉमन है। 1900 को मैं बार बार जिक्र नहीं करूंगी 1900 का, उसके लास्ट वाला जैसे 18 है, 22 है, 25 है, इन सब का मैं जिक्र करूंगी। ठीक, क्योंकि 1900 कॉमन है। देखिए प्रेमाश्रम, प्रेम में वह व्यक्ति श्रम भी करता था, परिश्रम करता था, मेहनत करता था। भाई जाहिर सी बात है, किसी गरीब व्यक्ति का यदि आप लोग सेवा करोगे तो उसमें श्रम भी लगेगा। तो 22 गरीब व्यक्तियों का प्रेम में परिश्रम करके उनका इलाज किया। कौन? प्रेमचंद्र। रंगभूमि, वह प्रेमचंद्र नाम का जो व्यक्ति था, यहाँ पर मैं व्यक्ति कह रही हूँ, ये उपन्यासकार बहुत बड़े हैं, इनको आप लोग जान रहे हैं। आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रिक बना रही हूँ। तो रंगभूमि, वह इस जीवन को कर्मभूमि, जन्म को कर्मभूमि कहा गया है ना, कि मृत्यु लोक में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह उसकी कर्मभूमि होती है, यानी कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्म करना चाहिए व्यक्ति को। तो कर्मभूमि की रचना तो किए ही, कर्मभूमि नाम के उपन्यास की रचना प्रेमचंद जी ने तो किया ही, बाकी रंगभूमि नाम के उपन्यास की भी रचना प्रेमचंद जी ने ही की थी। तो एक कर्मभूमि के साथ साथ रंगभूमि भी मानते हैं। कौन? प्रेमचंद्र जी। किसको? इस मृत्यु लोक को। इसलिए प्रेमचंद्र जी प्रेम में आकर 18 घरों के व्यक्तियों की सेवा की और प्रेम में उन्होंने 22 व्यक्तियों की सेवा की। व्यक्ति 22 थे और घर 18 थे। ठीक है, तो प्रेमाश्रम, श्रम किया 22 व्यक्तियों के लिए, तो 1922 ईस्वी में प्रेमाश्रम, सेवा सदन 1918 ईस्वी में। और प्रेमचंद्र जी ने इस मृत्यु लोक को या जन्मभूमि को अपना कर्म भूमि मानते हैं। ठीक है, और रंगभूमि भी मानते हैं। रंगभूमि, प्रेमाश्रम के 3 साल बाद रंगभूमि नाम के उपन्यास की रचना की 1925 में। उसके बाद कायाकल्प, उनका कहना है जिस व्यक्ति जो बीमार होगा, यदि उसकी सेवा कर दिया जाएगा, वो स्वस्थ हो जाए, उसके काया का कल्प हो जाएगा। काया अर्थात शरीर, शरीर यदि बीमार है तो रोगी है, उसका शरीर काफ़ी दुबला पतला हो गया, वो भोजन नहीं कर पा रहा है और उठ नहीं पा रहा है, उसका चेहरा मलिन लग रहा है, लेकिन जब स्वस्थ हो गया तो उसके काया का कल्प हो गया, वह सुंदर दिखने लगा, वह मोटा हो गया, वह स्वस्थ हो गया, उसके शरीर में स्फूर्ति आ गई। तो इस प्रकार कायाकल्प की रचना भी प्रेमचंद जी ने की। गबन अर्थात चोरी, चोरी कभी नहीं करते थे। जो व्यक्ति अच्छा होगा, जो सेवा करेगा, उसे चोरी की कोई आवश्यकता नहीं होगी और उसका मन बिल्कुल निर्मल होगा। तो प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास की रचना 1927 ईस्वी में की, गबन की 1931 ईस्वी में की, कर्मभूमि की 1933 ईस्वी में की। गोदान, वह व्यक्ति दान पुण्य भी तो करेगा, गौओं का दान करेगा, गौओं की सेवा करेगा। भाई गौ की भी सेवा करेगा, क्योंकि वह व्यक्ति सेवा को अपना धर्म मानता है, प्रेमचंद्र।
तो उन्होंने गोदान की भी रचना 1935 ईस्वी में की। इस प्रकार यहाँ पर ट्रिक समाप्त हुआ। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को प्रेमचंद जी के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 उपन्यास रचनाओं को याद कर लिया।